चलो न्यू चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक। बताओ सर्कल में क्या क्या पढ़े हो। ये सर्कल है, सर्कल का ये क्या है, सेंटर, ठीक है। सेंटर है और सेंटर से किसी पॉइंट पे अगर लाइन ड्रॉ करते किसी, ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा ये। और ये सर्कल है, ये सेंटर होगा। और सेंटर से जो लाइन पास करता है जिसको लॉन्गेस्ट क्या बोला जाता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं। वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड ही हुआ ये। नीचे क्या, जब दो पॉइंट को टच करे सर्कल पे और वो अगर सेंटर से पास हो तो वो क्या कहलाता है, डायमीटर। डायमीटर, ठीक है। मतलब ये दोनों रेडियस रेडियस है। डायमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r होगा ये। ये तो पता है। तो बताइए सरकमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल का सरकम, सरकमफेरेंस। सरकमफ्रेंस को ही पेरीमीटर जो बोलते हैं वही हुआ। सर्कल पे है तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। पता है कि नहीं पता है, बोलो। एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पता है एरिया कैसे होता है, पता है। उसके बाद एक चीज और बताइए, ये ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है जी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल, इक्विलेटरल में सारे एंगल कितने होते हैं बताइए, सारे सेम होते हैं, 60 सारे साइड इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इंटू साइड स्क्वायर। आया, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल है। ये इसमें ही है। हाँ सब यूज होंगे, सब यूज होंगे, सब यूज होंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक एक बात समझ में आ रहा है। अब अगर क्वेश्चन में ऐसे दे दे, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल in which circumference of circle is 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। और क्या दिया हुआ है, सरकमफेरेंस दिया हुआ है। तो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, 2πr। और सरकमफेरेंस कितना दिया हुआ है, 218 ये दिया हुआ है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πr होगा। यहाँ से क्या निकालना है, रेडियस। रेडियस ये निकालना है, तो ये दोनों को क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो 218/2π इज इक्वल टू r। रेडियस निकल गया। अब इसको पाई का वैल्यू 22/7 पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, रेडियस आ जाएगा। तुमको क्रक्स समझ में आया कि नहीं आया बात का, ठीक। तो इस पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, पढ़ना ये है, ये सर्कल है, ठीक। ये सर्कल है, ये सेंटर है। तो ये दो लाइन, ये क्या हो गया, रेडियस ही है। ये दो लाइन, ये दो लाइन, ये सेंटर हुआ है, ये दो लाइन के बीच में ये जो बनेगा, ये जो बना, इसको क्या बोलेंगे, सेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, सेक्टर। क्या बोलेंगे, सेक्टर। क्या बोलेंगे, सेक्टर, ठीक। और ये सेक्टर छोटा है या बड़ा, ये एक सेक्टर हुआ तो ये भी तो एक सेक्टर है, ये भी तो एक सेक्टर है कि नहीं है, बताओ। तो इसको बोलेंगे, ये छोटा है तो इसको क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे, माइनर मतलब छोटा। और ये कौन सा सेक्टर हो गया, मेजर सेक्टर। क्या हो गया, मेजर सेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। ये कौन सा सेक्टर हुआ, माइनर सेक्टर। और ये कौन सा सेक्टर हुआ, मेजर सेक्टर। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें यही पढ़ना है कि ये मेजर सेक्टर का एरिया बताना है या माइनर सेक्टर का एरिया बताना है, ठीक है। तो ये जो सेक्टर बना यहाँ पे, ये जो सेक्टर बना है यहाँ पे, ये कुछ तो एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, कुछ तो एंगल बन रहा होगा ना सेंटर पे, कुछ तो एंगल बन रहा होगा, कुछ तो बन रहा होगा ना एंगल। ये एंगल जो बन रहा है उसको मान लेंगे थीटा। थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
क्या 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, वो रेडियस, इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क। क्या बोलते हैं इसको, आर्क। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, आर्क। ठीक है, तो अब मुझे बताइए एक चीज, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर, एरिया कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर है। एरिया कैसे निकालेंगे, ये थीटा हो गया, ये क्या है, सेक्टर, देन एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, क्या एरिया कैसे निकालते हैं पूरा सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। क्या निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, ये निकालते हैं। बस इसमें क्या करना है, इसमें बस करना क्या है तुमको, थीटा और अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये क्या बन जाएगा, सेक्टर का एरिया। क्या बन जाएगा, सेक्टर का एरिया। और ये थीटा अपॉन 360 क्यों किए, क्योंकि ये एंगल छोटा थीटा लिए है, किसमें, पूरा एंगल कितना, ये पूरा 360 में कौन सा एंगल, थीटा एंगल, कौन सा एंगल, थीटा एंगल, तो थीटा अपॉन 360, तो एरिया किसका निकल जाएगा, सेक्टर का। ये जो सेक्टर है उसका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया। तो एरिया कैसे निकालेंगे सेक्टर का, एरिया होता क्या सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। ठीक, उसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360, तो क्या निकल जाएगा, सेक्टर का एरिया निकल जाएगा, सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। तो क्या सर, ये तो माइनर सेक्टर का बता दिए, क्या सर ये मेजर सेक्टर का अलग से फॉर्मूला है, नहीं अलग से फॉर्मूला नहीं है, सेम फॉर्मूला है। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू चेंज हो जाएगा। यहाँ थीटा अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये थीटा कुछ तो बड़ा होगा, कुछ ज्यादा होगा इससे, क्योंकि ये पूरा एंगल 360 बनता है एक पॉइंट से, तो ये अगर 60 डिग्री हो जाएगा तो वो 300 डिग्री होगा थीटा का वैल्यू वहां पे। हाँ, तो क्या हो जाएगा, ये होगा। समझ में आया, आया कि नहीं आया। अब क्वेश्चन में क्या कर सकता है, ये क्वेश्चन दे देगा ऐसे, ठीक है, और ये 60 डिग्री दे दिया है तुमको, ठीक, ये 60 डिग्री दे दिया। बस क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का बताइए, क्या निकालना है, मेजर सेक्टर का एरिया बताइए। तो तुमको क्या पता है, सर ये तो थीटा दिया हुआ है, बट ये तो माइनर सेक्टर का थीटा दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है ये थीटा, माइनर, ये माइनर सेक्टर है ना, ये तो माइनर सेक्टर का दिया हुआ है। तो मैं बोलूंगा मेजर सेक्टर कौन सा है, ये मेजर सेक्टर है। कौन सा है ये मेजर सेक्टर है। मेजर मतलब बड़ा, यही बड़ा सेक्टर है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया सेम ही से निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, ये चेंज नहीं होगा। बस इसमें क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, एक पॉइंट से चारों तरफ एंगल कितना बनता है, जिसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट से पूरा एंगल 360 बनेगा, तो ये 60 दिया हुआ है, तो ये कितना होगा बताओ, ये कितना होगा, ये पूरा एंगल जब इसको इसको भी मिला देंगे तो 360 बनता है। तो ये 60 दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना, 60 हाँ 300, क्या हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, बस 360 बस हो जाएगा। ठीक है, रेडियस कुछ दिया होगा 7 सेंटीमीटर या कुछ भी। समझ में आया कि नहीं आया। तो अलग से फॉर्मूला याद नहीं करना है मेजर सेक्टर का, मेजर सेक्टर का अलग से फॉर्मूला नहीं याद करना है। समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का जो एरिया होगा वो उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, थीटा अपॉन 360। कभी भूलना नहीं है इसको, अब टाइम नहीं है ना तुमको दोबारा पढ़ाने के लिए, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला एकदम सेट हो जाना चाहिए। अगर अभी भी नहीं हुआ होगा तो फिर परमात्मा को ही आना पड़ेगा। अब क्या बताऊं मैं इसमें इतना अच्छे से। सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया जो सर्कल का होता है वो, जो थीटा बाई 360 का भी बोलो, एरिया का बात हो रहा है ना, एरिया का बात हो रहा है। एरिया का अगर बात हो रहा है तो एरिया सर्कल का होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। उसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो थीटा निकालना है सेक्टर का, वो थीटा को क्या करेंगे, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो आप सवाल में ये भी तो पूछ सकता है, सर आप तो ठीक बताइए चीज, समझ गए समझ गए कि ये सेक्टर तो बन गया, ठीक, ये सेक्टर तो बन गया, सेक्टर तो बन गया। अगर मेरे से पूछा गया सर सेक्टर का एरिया बोला गया तो वो निकाल दिया,
और मुझे अगर इस आर्क का एरिया बोले निकालने के लिए, ये ए बी आर्क है ना, ए बी आर्क का एरिया बोले निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे? ए बी आर्क का एरिया निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? हाँ, देन एरिया ऑफ ए बी आर्क। अब इस आर्क का एरिया कैसे निकालेंगे? इस आर्क का एरिया कैसे निकालेंगे? हाँ, इसका लेंथ कैसे निकालेंगे? आर्क का लेंथ निकालना होगा ना, ठीक है। लेंथ एरिया नहीं निकालेंगे, सॉरी, लेंथ निकालना होगा। इसका क्या निकालना होगा? लेंथ। लेंथ कैसे निकालेंगे? आर्क का लेंथ कैसे निकालेंगे? आर्क का लेंथ कैसे निकालेंगे बताओ? हाँ, आर्क का तो देखो, आर्क मतलब क्या है? ये सरकमफ्रेंस पे ही तो है, ये सरकमफ्रेंस पे ही तो है। सरकमफ्रेंस का क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। ऐसे में मल्टीप्लाई किसे कर देंगे? थीटा अपॉन 360 डिग्री। हाँ, इसमें क्या लगेगा? थीटा बाई 360 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? नोट डाउन करो ये दोनों फॉर्मूला को जल्दी। चलो इसको जल्दी से नोट डाउन करो। एक चीज और याद रखना है, ये तो रेडियस है ना, ठीक है। और एक और फॉर्मूला इससे ही जनरेट कर सकेगा। अगर ये लेंथ दिया रहेगा, आर्क का लेंथ दिया रहेगा, ठीक है, रेडियस दिया रहेगा, तो डायरेक्ट ये भी होता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। देखो ये होता है 1/2 इंटू लेंथ इंटू रेडियस, ऐसे। ये भी नोट डाउन करो। क्या मतलब कैसे निकालना? अगर कहीं पे आर्क का लेंथ दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, थीटा नहीं दिया हुआ है, उस केस में क्या करेंगे? डायरेक्ट निकल जाएगा 1/2 इंटू एल इंटू आर। समझ में आया कि नहीं आया? ना सिचुएशन बेस बना देखो, एक क्वेश्चन सिचुएशन में बेस, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, एक ट्रायंगल है, ठीक है। एक ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे, यहाँ पे काव है, यहाँ पे हॉर्स है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो गया? यहाँ पे काव है, यहाँ पे गोट है, ठीक। ये तीनों कॉर्नर पे है। ये 7 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस है, ठीक। ये 24 सेंटीमीटर है और ये 25 सेंटीमीटर है, ठीक। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक। और इसको बांध दिया गया है यहाँ पे रस्सी से। क्या कर दिया गया है? बांध दिया गया है रस्सी से, ठीक। और ये रस्सी का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ रोप जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। 3.5 सेंटीमीटर है हर एक का, ठीक। तो एक बात बताओ, काव को जहाँ बांधे हो तो ये कहाँ से? यहीं से तो घूमेगा, ऐसे यहीं पे तो घूमेगा ना। तो मतलब ये कितना हो जाएगा? 3.5 ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये भी 3.5। उसके बाद ये इसको भी रोप से जो बांध दिए हैं तो ये भी कितना मुड़ रहा है यहाँ पे? 3.5। ये भी 3.5, ठीक। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसको भी जो बांध दिए तो ये भी घूमेगा यहाँ से 3.5 भाई, ये भी 3.5। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है सो बता रहे हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है तुमसे, क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द एरिया। क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द एरिया शेडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन है ना, इसका कलर भरने का डायरेक्ट कौन है क्या? हाइलाइटर। हाइलाइटर। ये जो शेडेड रीजन है ना, इसका एरिया बताना है। एक सेकंड रुक जाओ, ये डिस्टर्ब कर रहा है बहुत, इसको हटाने दो। इसका कलर इसमें भरते हैं, ठीक है। टाइम नहीं बर्बाद करना है ज्यादा। किसका एरिया निकालना है? ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालना है। ये जो शेडेड रीजन है ना, उसका एरिया निकालना है। बताओ ये शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा? वो अपने भी फॉर्मूला बताया था ना, मेजर सेक्टर वही लगेगा। मेजर सेक्टर का होता है पाई स्क्वायर इनटू थीटा बाय 360।
कुछ समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन देख के पहले सो बताओ। मेजर ये सेक्टर पूरा निकालना ही है इसका। ये कोई फिगर तो बना हुआ है नहीं अंदर, कैसे मेजर सेक्टर बता दिए? एरिया ऑफ ये शेडेड रीजन ऊपर थीटा है ना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बनाना है, निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बताइए, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। लॉजिक बताओ कैसे बनेगा? बताओ, इसका एरिया निकालना है मेरे को, इसका एरिया निकालना है ना, फील्ड है इसका। हाँ तो फील्ड है ना ये, तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये पूरा ट्रायंगल के एरिया में से, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ये पूरा ट्रायंगल के एरिया में से मैं इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, मैं बोल रहा हूँ इसको मैं हटा दूं, ये पूरा हटा दूं, ये पूरा हटा दूं, तो ये बच जाएगा। इसी का तो एरिया निकालना था। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मतलब अब ये किस शेप में है बताओ? ये कौन सा सेक्टर ही तो है ये, माइनर सेक्टर है ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बताओ? तो सबसे पहले बताओ ये शेडेड रीजन के एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इसका होगा माइनस। पहले क्या करेंगे? ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम अगर रख दूं मैं ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये निकालेंगे। उसमें से क्या करेंगे? माइनस करेंगे ना। किसका एरिया माइनस करेंगे? इस सेक्टर का, इस सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे। करेंगे करेंगे कि नहीं करेंगे? सो बताओ, करेंगे कि नहीं? इसका रेडियस क्या हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो एरिया ऑफ क्या बी, इसका कुछ नाम, एरिया ऑफ सेक्टर हॉर्स ना, हॉर्स प्लस इसको ऐड करेंगे, एरिया ऑफ ये गोट प्लस एरिया ऑफ किसका? काव। ये तीनों का ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट कर देंगे। अब बताओ इसका एरिया क्या? सेक्टर है ना, तो सेक्टर एरिया सेक्टर कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? हाँ, एरिया निकालना है तो हाँ इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना। ये तो यहाँ लगा देंगे सब में, ठीक। अब बताओ सर, इसमें थीटा तो नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना। अच्छा, इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उससे निकल जाएगा। बताओ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इसको मैं देखो बनाता हूँ मैं अब। तो बताइए इसका एरिया क्या होगा? ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है ये? 7 सेंटीमीटर पूरा, 7 इंटू हाइट कितना है ये? 24, ठीक। इसमें से माइनस क्या करना है? किसका एरिया? इसका एरिया। तो ये क्या, इसका एरिया क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। हमें वैल्यू नहीं पुट करो, वैसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्लस इसका भी एरिया क्या होगा? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका भी एरिया क्या होगा? प्लस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई इशू? कोई इशू नहीं ना। तो अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं तीनों में से? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इसमें भी है, पाई आर अपॉन 360 इसमें भी है, थीटा को अंदर रहने देंगे। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या करेंगे इसमें? 1/2 तो ये है यहाँ पे, इंटू 7 इंटू 24, ये माइनस कॉमन क्या लेंगे? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन ले लेंगे। तो अंदर में क्या बच जाएगा? थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, यही बचेगा। थीटा प्लस थीटा प्लस, मतलब ये फर्स्ट थीटा हो गया, ये सेकेंड थीटा हो गया, मान लो ये फर्स्ट थीटा हो गया, ये सेकेंड थीटा हो गया, ये थर्ड थीटा हो गया। ये फर्स्ट थीटा, सेकेंड थीटा, थर्ड थीटा, ये पूरा क्या हो जाएगा? फर्स्ट थीटा, सेकेंड थीटा और थर्ड थीटा। अब बताओ कि थीटा क्या है? एंगल है ना ट्रायंगल का, और तीनों को जो ऐड किया है ना, तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180। ये तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 12, 7 इंटू 12 माइनस ये क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, और ये तीनों सम कितना हो जाएगा? 180। अब ये कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? बताओ। 12 7 जा कितना होगा? 84। ये माइनस पाई का वैल्यू क्या होगा? 22 अपॉन 7 इंटू आर का वैल्यू क्या है? 3.5 इंटू 3.5। नीचे में 2 तो है पहले से ही,
यहाँ तक कोई इशू? उसके बाद क्या करेंगे? 7 से ये डिवाइड हो जाएगा 0.5, होगा कि नहीं होगा? अब 2 से ये भी हो जाएगा, ये 11 टाइम्स में, होगा कि नहीं होगा? अब चलो सारे को मल्टीप्लाई करके बताओ क्या होगा। 84, इसमें से ये मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5, बताओ माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो, बताओ इसमें से माइनस करके बताओ क्या होगा जल्दी। क्या हो जाएगा ये? 84 माइनस, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ से पॉइंट हटाओ तो क्या हो जाएगा? नीचे 100 हो जाएगा, पॉइंट हट गया तो 11 5 से क्या हो जाएगा? 55 इंटू 35 अपॉन 100, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 55 इंटू 35 कितना होगा? 1925 1925, 1925 होगा। 1925, नीचे में 100 है ना, जब 100 से तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 84 माइनस 19.25। अब 84 में से 19.25 को सब्सट्रैक्ट करो, 84 में से 19.25 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, कितना हो जाएगा? 5, ये कितना हो जाएगा? 7 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा? 18.41 हाँ? 18.41 ये क्या हो जाएगा? 64.75, 64.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा साइडेड रीजन का एरिया। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आया कुछ समझ में? अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। हाँ, क्या क्या बताए हैं? बताओ क्या क्या बताए? पहले बताया ना सर्कल का एरिया क्या होता है, या अगर रेडियस है एरिया क्या होता है सर्कल? 2 पाई ना पाई आर स्क्वायर तो 2 पाई आर क्या बोल रहे हो? तो आप लिख भी रहते हैं पाई आर स्क्वायर होता है ना, ठीक है। सरकमफ्रेंस क्या होता है? वो होता है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। कुछ समझ में आया? ये सर्कल हुआ, सेमी सर्कल अगर इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बना दे? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में क्या होगा? सर्कल का हाफ, यही तो होगा ना। तो इसका एरिया क्या होगा बताओ? एरिया हाफ इनटू पहले सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। हाँ। अच्छा, इसको हाफ कर दिया है, मतलब पूरा का एरिया होता है नहीं, हाफ कर दिया तो इसको भी हाफ कर देंगे ऐसे। समझ में आया कि नहीं आया? इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, बताओ? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई। हाँ। तो इसमें क्या करेंगे? सेमी सर्कल का निकाला तो क्या करेंगे? आधा कर दिया ना इसको भी हाफ कर देंगे बस, हाफ हाफ कर जाएगा, क्या हो जाएगा? पाई आर। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, और ये सर्कल है, सर्कल को मैं, इसको क्या बोलेंगे? 4 पार्ट्स में डिवाइड। हाँ, क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको ना। पहले क्या किया? सेमी सर्कल, अब इसको एक बार और कट कर दिए, ठीक। तो बताइए इसका एरिया क्या होगा? क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा? फोर्थ पार्ट में कर दिया, यहाँ से 2 पार्ट में हो गया नहीं सर्कल, यहाँ सर्कल का एक पार्ट का ये बस इसका निकालना है, क्वाड्रेंट का एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो क्या हो जाएगा? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब क्वाड्रेंट में कितना? 4 पार्ट, अपॉन 4 कर देंगे बस। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो अब इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा? दोनों चीज, सरकमफ्रेंस होता क्या सर्कल का? ऐसे 2 पाई आर, और ये कितना? फोर्थ पार्ट में, मतलब क्वाड्रेंट का निकालना है ना, सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। 4 से हो जाएगा डिवाइड, तो क्या हो जाएगा? 2 2 4, इसको क्या लिखेंगे? पाई आर अपॉन 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ? अच्छे से आ रहा है? एरिया तो 2 पाई आर। अच्छा, 4 क्या हो गया? कुछ नहीं कुछ। और बताइए, और बताइए, और क्या बताए? अब ये क्या बताए थे? सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया, इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर। कौन सा सेक्टर? माइनर। और ये कौन सा हो गया? मेजर। ध्यान से पढ़ो चलो। मेजर सेक्टर,
बट एरिया का फॉर्मूला सेम ही लिखेंगे। और ये कितने एंगल बना रहा है? एंगल थीटा। ठीक है, तो आप बताइए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? पहले एरिया है तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई किसे कर देंगे? थीटा अपॉन 360 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में अच्छे से? इसी में ये सर्कल है, ठीक है, ये लेंथ हुआ, किसका लेंथ हुआ? आर्क का लेंथ हुआ। किसका लेंथ हुआ? अच्छा, इसका दूसरा फॉर्मूला क्या था? जब इसका लेंथ दिया हो, ये थीटा दिया हो, ठीक है, और ये रेडियस दिया हुआ हो, तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ 1/2 इंटू रेडियस इंटू लेंथ। बताओ, यहाँ तो कोई डाउट? बताइए, यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, तो अब बताइए इसका लेंथ क्या होगा? यहाँ से एल तो निकालेंगे ना, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, जिसको एल से लिखेंगे? लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, कैसे निकालेंगे बताइए? लेंथ निकालना है मतलब ये किस पे है? सरकमफ्रेंस पे है। सरकमफ्रेंस का क्या होता है फॉर्मूला? 2 पाई आर होता है। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कुछ एंगल तो बना रहा है ना ये आर्क एंगल कितना बना रहा है? ये थीटा एंगल बना रहा है, तो थीटा अपॉन 360। आया समझ में कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। लेंथ ऑफ आर्क वाला लेंथ ऑफ आर्क वाला में बोला, ये आर्क जो है सरकमफ्रेंस ही तो निकालते हैं। सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं सर्कल का? ये सर्कल है, सरकमफ्रेंस मतलब इसी को तो निकालते हैं ना, जो कि 2 पाई आर होता है सरकमफ्रेंस। तो इसी में से एक छोटा सा ये पार्ट यहाँ से कट कर लिया गया है, देखा? और इसी से क्या बना हुआ है? एक एंगल बना हुआ है, तो इसका लेंथ निकालना है। इसका लेंथ निकालना है तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। समझ में आ गया अच्छे से? आ गया? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ना है? इसके बाद क्या पढ़ना है? माइनर सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होता है जी? सर्कल है, ठीक है, ये क्या हो गया? सेंटर। अच्छा, ये नीचे वाले पार्ट छोटा सा है ना, ये तो इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। और ये ऊपर में बड़ा है ना, इसको क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। ठीक, समझ में आया कि? और बताओ, और बताओ। मतलब ये कॉर्ड है ना, ये इससे नीचे वाले इस एरिया को क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। और ये बड़ा वाला एरिया को क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। समझ में आया? सेगमेंट वो क्या था? ये क्या है? सेक्टर। मतलब ये कुछ एंगल बना रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? ये सेक्टर। जहां पे थीटा से कुछ एंगल बने, यहाँ पे देखो कोई एंगल बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है ना, तो ये क्या बन गया? सेगमेंट। सेगमेंट मतलब टुकड़ा, ठीक है, छोटा सा ये टुकड़ा, लाइन का टुकड़ा से जो बना हुआ है ये, ठीक है, लाइन का सेगमेंट बोलते हैं ना, ठीक है, उसी तरह से ये माइनर बड़ा सा सेगमेंट है, ये छोटा सा सेगमेंट है, ठीक है। तो अब बताइए इसका भी तो एरिया होगा ना, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा? माइनर या सेगमेंट का डायरेक्ट एरिया भी निकालते हैं ऐसे, सेगमेंट का डायरेक्ट, इसमें भी पूरा याद नहीं करना है अलग अलग, ठीक है। ये सीधे सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा? तो एरिया निकालना है, तो इसमें भी क्या करेंगे? पहले पाई आर स्क्वायर तो करेंगे ही, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे बोले थे? थीटा अपॉन 360, ठीक है। लेकिन ये तो करेंगे, लेकिन इसमें ये थीटा तो नहीं था ना, नहीं था ना, तो इसको माइनस करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। और यहाँ साइन थीटा के जब जो एंगल दिया होगा अगर क्वेश्चन में, तो वो एंगल पुट कर देंगे। क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। ये याद करना होगा, ये याद करना होगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। स्टार लगा दिया हूं मैं। कैसे होगा? एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, सेगमेंट में माइनर सेगमेंट हो या मेजर सेगमेंट हो, सेम ही तरीका से। अगर मेजर सेगमेंट निकालना हो तो क्या निकालेंगे? पूरा सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसमें से इस माइनर सेगमेंट का एरिया को माइनस कर देंगे, तो ये मेजर सेगमेंट निकल जाएगा। समझ में आया? तो माइनर मेजर का याद नहीं करना है, बस अच्छे से समझ के पढ़ना है, सारे निकल जाएंगे।
ठीक है, कितना फॉर्मूला याद करोगे? ये दोनों काफी सेम रहता है ना। हाँ, कितना फॉर्मूला याद करोगे? याद इसमें है तो दो का सेम है, दो दो लोग तो सेम ही है। वही तो वही तो बोल रहा हूँ, कितना फॉर्मूला याद करोगे? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनर सेगमेंट, सॉरी सेगमेंट का फॉर्मूला एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर, मतलब रेडियस है ये साइन थीटा। क्या है वो? साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं आया, सो बोलो। कोई डाउट? मैंने पूछो, कोई डाउट है तो जल्दी। नहीं, बस ये ध्यान रखना दोनों के सेम है, माइनस मेजर के। हाँ, और एक चीज और याद रखना, ये चीज, ये पॉइंट, घर में घड़ी घड़ी तो लगा हुआ है ना? हाँ। ठीक है, तो घड़ी जो है वो भी तो सर्कुलर ही है। हाँ। ठीक है, यहाँ पे ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है। ठीक, घड़ी किसने दी? 1 2, ध्यान से समझना है ये थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन इसी में फंस हो गया। ठीक, अच्छा, ये पूरा एंगल कितना बनता है? 360। 360। तो ये एंगल कितना होगा? ये क्या बन गया यहाँ पे? ये बताओ क्या बन गया? सेक्टर बना कि नहीं बना? हाँ। तो ये थीटा यहाँ पे होगा ना, हाँ। ये थीटा का एंगल कितना होगा? देखो 30 डिग्री, 30 प्लस 30 प्लस 30 कितना है? 12 होता है ना? हाँ। 12 इंटू 30 कितना हो गया? 360 होता है। और ये कंप्लीट एंगल 360 हो जाएगा। मतलब ये थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा? 30 डिग्री। हाँ। मतलब कि 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 30 तो डिग्री का। 360 अपॉन 30। हाँ, नहीं, तो 30 नहीं, अपॉन इसमें 360। ये बस याद रखो ना, 5 मिनट्स अगर कहीं पे भी चलेगा ना घड़ी, तो 5 मिनट्स में कितने एंगल का डिग्री का एंगल बनाएगा ना वो? ठीक है, मिनट हैंड और आवर हैंड। ठीक है, वो कितने का एंगल बनाएगा? 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये याद रखना बस। तो ठीक है, पता कैसे चलेगा 30 या 40 मल्टीप्लाई वो करके? मल्टीप्लाई करके नहीं पता चलेगा। देखो जैसे कि कहीं पे घड़ी में बोल दिया, बता रहा हूँ, देखो ये 12 हो गया, कहीं पे बोल दिया ना, जैसे 6 पे बोल मैं दो, बता रहा हूँ 4 पे या 5 पे बोल दो। तुमसे अगर बोल दिया ना 12:10 हो रहा है, ठीक, तो बताइए थीटा कितना होगा? 12 into 2। तो तुम एक बात बताओ, 12:10 हुआ होगा, तो ये यहाँ से यहाँ ये कितना हुआ? 30। और ये कितना हुआ? 30 60 डिग्री। बस। तो ये थीटा का वैल्यू हो जाएगा। तुमसे पूछेगा इसका एरिया ही पूछेगा, ऐसे इसका एरिया बताइए कितना एरिया कवर करेगा। तो थीटा का जब वैल्यू आ जाएगा तो ये क्या बन गया? सेक्टर। सेक्टर का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। थीटा का वैल्यू 60 आ गया, डाल देंगे, और रेडियस का वैल्यू भी दिया होगा, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसको समझाने के लिए मैं बताया, समझ में आया कि नहीं आया? चीज और हाँ, पूछो। इसमें इतनी बड़ी देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, आसान ही है ये तो। आसान है कि नहीं है? एनसीईआरटी करके जाना है किसी भी हाल में। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान है। क्या बोल रहे हैं? देखो क्या निकालना है? सेक्टर का एरिया निकालना है। ठीक, किसके? सर्कल के। तो मतलब पहले एक सर्कल बना लेना, ठीक है, और एक सेक्टर बनाएंगे जिसमें रेडियस कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर, और सेक्टर का एंगल कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। देखो सब कुछ गिवन आ गया। रेडियस कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर, और ये सेक्टर का एंगल कितना दिया हुआ है? 60। मतलब कि थीटा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। रेडियस कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। और किसका एरिया निकालना है? सेक्टर का। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बताओ? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या पुट कर देंगे? 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22 अपॉन 7। रेडियस का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6 इंटू 6 होगा। अब इससे कट कर दो, 6 टाइम में कट हो गया, ये 6 से 6 कट हो गया। अब तो कोई नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे? 22 इंटू 6 अपॉन 7 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? 132 अपॉन 7। अपॉन 7 इससे डिवाइड दीजिए, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, या ये भी आंसर लिख देंगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो सेकेंड क्वेश्चन बना के दिखाइए। इसमें क्या दे दिया? देखो इसमें किसका निकालना है एरिया? क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। ठीक, सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। और क्या गिवन है? सरकमफेरेंस गिवन है। सरकमफेरेंस गिवन है। ठीक, मतलब कि ये सर्कल है, इसमें किसका एरिया निकालना है? क्वाड्रेंट मतलब एक पार्ट का, बस इसका एरिया निकालना है। ठीक, और सरकमफेरेंस कितना गिवन है?
22 सेंटीमीटर। अच्छा, सरकमफ्रेंस होता क्या है सर्कल का, बताइए। कंफ्रेंस 2 पाई आर, मतलब रेडियस ही तो निकालना होगा। 22 रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22 अपॉन 2 पाई। पाई का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। सर इसे नहीं लिखते 22 into 22 upon 7 2 into 22 upon 7। ठीक है, नहीं ये 2 पाई था ना, तो इसको ले गए ना यहाँ पे। तो ये 22 कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया, 7/2 हो गया रेडियस का वैल्यू। अच्छा, क्वाड्रेंट का एरिया निकालना, मतलब 1/4, मतलब एरिया होता क्या है सर्कल का, एक्चुअल पाई आर स्क्वायर होता है। क्वाड्रेंट मतलब 1/4, मतलब फोर्थ एक पार्ट का निकालना है 4 में से, इसको 4 से बस डिवाइड दे देंगे। सर ऊपर 7 क्यों आ रहा है? 22/7 जब लिखेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा ना, सॉल्व करेंगे तो। देखो मैं ये तुम नहीं समझ पा रहे हो, कैसे दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। देखो ये 22 लिखा हुआ था, नीचे 2 into 22/7 हुआ। ठीक है, चलो इसको सेपरेट करते हैं। ऊपर में 22 है, नहीं कुछ है तो 1 होगा ऊपर। नीचे में क्या हो गया, 2 into 22/7। इसको क्या लिखेंगे अब, 22 into 1, और क्या हो जाएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा, 2 into 22, यही चीज तो लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, आया अच्छे से समझ। इसी तरह डाउट हो मन में तो पूछ लेना, इसी तरह से घर पे लेके नहीं जाना है डाउट। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट मतलब पूरा सर्कल का 1/4, यही होगा ना। अब इसमें आर का वैल्यू तो यहाँ आ गया है, बस पुट कर दो। 20/7 into 7/2 into 7/2 into 1/4। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 11/8 हो गया आंसर। समझ में आया। 7 और 11 77 नहीं हो 10/2 भी बच रहा नहीं 11 ये हो जाएगा। है। अच्छा 77/8 77/8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये थर्ड नंबर। द लेंथ ऑफ लिमिट ये आ गया क्लॉक वाला। हाँ क्लॉक वाला ही आ गया। हाँ आ गया ना, मैं तो बोला ही था आएगा। पेज मेरे को तो पता ही था आएगा वो क्लॉक वाला क्वेश्चन। तो अभी एक्सरसाइज ये करना है ना, पहले छोटा छोटा क्वेश्चन तो समझ लो। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा बताइए। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, निकल जाएगा इसका एरिया। लेकिन मेजर सेक्टर का निकालना है, मेजर सेक्टर का निकालना है। ये तो माइनर सेक्टर हो गया, मेजर सेक्टर का निकालना है, तो कैसे निकलेगा बताइए। मेजर सेक्टर कौन सा, ये पूरा ये बड़ा बड़े तो 30 ये बोल रहा हूँ मैं इसका। 360 में से 30 माइनस हो। हाँ वैसे बनाना है तो वैसे बनाओ, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, ये सर्कल है ना, इसमें ये दिया हुआ है छोटा सा, ठीक है, ये दिया हुआ है ना, और ये 4 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। देखो अगर इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है ना, तो एक तरीका क्या है, ये पूरा सर्कल के एरिया में से इस सेक्टर का एरिया को हटा दे, मतलब पिज्जा की तरह ये पीस को निकाल दे, तो यही बच जाएगा। पिज्जा जो खाते हैं सर्कुलर ही होता है, उसमें से ऐसा ही पीस बना हुआ, ये पीस को निकाल लोगे तो ये बच जाएगा। तो ये निकालने के लिए, हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इस पूरा सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसका सेक्टर का एरिया। सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही करेंगे ना, यही करेंगे ना। तो बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, इसमें से बच क्या जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस थीटा का वैल्यू कितना है 30 अपॉन 360, इसको कट करो 13, ये कितना हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना दिया 4/4। बनाने को तो यहाँ पे 2 बार पुट करके बना सकते थे, यहाँ से डायरेक्ट भी बन जाता, कोई इशू नहीं था। देखो यहाँ पे वैल्यू क्या होता, 22/7 इंटू 4 माइनस ये कितना हो जाएगा, 30/360 इंटू 22/7 इंटू 4 यहाँ सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू जो आएगा सो उसमें से ये वैल्यू जो आएगा उसको माइनस कर देंगे, तो आंसर तो यहाँ से भी आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या बोले थे, इसके अलावा अगर ऐसे नहीं बनाना है तो दूसरा तरीका क्या बोले थे, सर्कल है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है ना, तो ये सर्कल कंप्लीट एंगल 360 बनता है, तो ये कितना होगा बताओ, पूरा 330 हो जाएगा ये। थीटा कितना हो गया, 330 हो गया। बोलो तो अब सेक्टर ही तो है, तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ऐसा भी बनाएंगे तो सही आएगा, आ जाएगा। बस थीटा के जवाब पे 330 हो जाएगा, 4/4। कितने फॉर्मूले कितने तरीके, 2 तरीके हैं, ठीक है।
ऐसे ही बनाएंगे तो बन जाएगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जैसे बनाना है बनाइए। वही किया ना यहाँ पे, देखो ये वही किया ना सेकेंड ऑल्टरनेटिव मेथड में, किया ना। और बताइए, और बताइए। थर्ड नंबर बताइए। देखो माइनर लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड, ये क्वेश्चन देखिए। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, फोर्थ या थर्ड है ना, थर्ड है ना ये तो। हाँ। थर्ड नंबर है, क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 40 सेंटीमीटर, मतलब ये क्लॉक है, ठीक है। 12, 6, थर्ड, 9, ठीक। मतलब कि मिनट हैंड तो बड़ा होता है ना, इसका लेंथ जो है वो 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। कितना आसान है बताओ, ये मिनट हैंड अगर यहाँ पे है 12 पे, ठीक है, तो इसका 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, या मीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये 5 मिनट चला, यहाँ से मतलब चल के कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया होगा। और मैंने क्या बताया था, 5 मिनट में कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो ये डिग्री कितना हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। और ये क्या बन गया, फिगर सेक्टर बन गया, माइनर सेक्टर। ये 14 हो गया, माइनर सेक्टर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो एरिया बन जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा के जवाब में क्या हो जाएगा, 30 अपॉन 360 डिग्री इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 14 इंटू 14। बस इसको सॉल्व कर लो। 14 to the 28. होगा 28 7 से कट के इसको कहाँ, 14 टू वो तो रहेंगे ना 14 टू द अभी मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले कट तो कर लो। 7 वो ये देखो 11, ये 6, 2 7 का, अरे वो 2 7 का 3, अब तो कट नहीं होगा ना। 2 3 का 6 2 7 का 14। कहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, नीचे में ये 7 कट गया, 7 2 14। अब आपने 2 6 का 12 काट दिया। हाँ तो ठीक है, 2 3 का 6 तो 2 3 काट, तो यहाँ काटा मैं 11, वो तो क्या था, 11 इंटू 14 करेंगे, अपॉन 3 कर देंगे बस। 11 इंटू 14 अपॉन 3, इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। गॉट इट, बस यही करना है, आगे का क्वेश्चन सॉल्व करके